अगर हम साथ रहेंगे तो हमारा, आज कहते हैं ना, ये पूरा भारत नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। मगर हम लोग मिलेंगे तो हिंदुस्तान को कोई कुछ नहीं कर सकता। हम पूजा पंडाल, बस हमारे अंदर श्रद्धा रहना चाहिए भगवान के लिए, वही महत्वपूर्ण है। पंडाल पूजा से वो तो नंबर 1 नहीं होगा, मगर हमारे अंदर जो शक्ति है उससे ऊपर बढ़ेगा। नमस्कार, मैं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आपसे देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। जन्माष्टमी पूरे देश भर में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है। इसी बीच इस वक्त हम दरभंगा के भटियारी सराय में हैं और हम विभिन्न क्षेत्रों में जाकर हम कवरेज ले रहे हैं जन्माष्टमी पूजा की। और जो आप हमारे पीछे ये जो थीम देख रहे हैं, ये हाईवे का थीम है और राधा श्री कृष्ण जो है इस थीम पे आज बने हुए हैं। आइए, इसी बीच इस वक्त हमारे साथ समिति के कुछ सदस्य हैं और हमारे साथ इस वक्त अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे साथ। जी, आप लोगों ने किस थीम पर इस बार जो है ये कृष्ण पूजा की है? श्री 108 कृष्ण पूजा समिति तमाम जितने भी मोहल्ला वासियों का हम उनको निवेदन करते हैं कि जितना भी ये व्यवस्था है एकदम शांत से। और हम लोगों ने जो थीम बनाया है, ये बहुत ही डेकोरेशन, बहुत टाइम लगा इसमें। और ये जो हमारे पूर्वज समिति द्वारा जो पूजा हुआ है वो 29 साल से पूजा हो रहा है। और आज तक हम लोग जो हमारे बाप दादा कर रहे थे, आज हम लोग जो जितना भी है कार्यकर्ता एवं भाइयों बंधु, वो सब मिल के एकदम व्यवस्था अच्छे पूर्वक बना के व्यवस्था के साथ ही पूजा कर रहे हैं। और ये जो जन्माष्टमी जन्म दिवस के अवसर पर जो हम लोग धूमधाम एकदम डेकोरेशन वगैरह बहुत ही अच्छे से तरीके से किए हैं। और यहाँ व्यवस्था बहुत ही, जितना भी कार्यकर्ता है सब मेहनत किए एकदम, जितना भी, और सब जो सदस्य हैं बहुत लगन से, एकदम उमंग से पूरी रात जग के बहुत ही अच्छे से कार्य किया है। क्या लगता है, जैसे कई लोग मतलब पूजा पाठ करते हैं तो कई लोग जो है मतलब ज़्यादा देखा जाता है कि इसमें लोग खाली ताम झाम में या पंडाल मतलब पूजा पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ पंडाल में या डेकोरेशन सब पर ध्यान देते हैं। आप लोग किसी पर ध्यान दिए? पूजा पर, मेन पूजा पर फोकस किए कि या पंडाल ये सब पर? हम पूजा पंडाल, बस हमारे अंदर श्रद्धा रहना चाहिए भगवान के लिए, वही महत्वपूर्ण है। पंडाल पूजा से वो तो नंबर 1 नहीं होगा, मगर हमारे अंदर जो शक्ति है उससे ऊपर बढ़ेगा। हमारे ऊपर जो शक्ति है उससे ऊपर बढ़ेगा। और हमारे जितने भी मेंबर है, एकदम जितना भी कार्य करता है, सब पूरे लगन से बहुत ही अच्छे से काम किए हैं। जैसे आप लोग पूजा करते हैं उसमें जो चंदा देते हैं या जो पैसा बचता है, तो उसके लिए आप लोग समाज के लिए क्या कल्याण करेंगे? हम जो, अगर हमारे पास जो पैसा बचेगा, अगर कोई भी गरीब बेटी होगी उसको हम वो पैसा विवाह में लगाएंगे। तालियां। अगर हम लोग से जितना भी पैसा बचेगा हम सबको, गरीब में अगर किसी के इलाज में भी पैसा लग रहा है तो वो पैसा हम लोग लगाएंगे। अगर हमारे पास से भी लग रहा है तो हम वो समर्थ हैं करवाने में। आज पूरा मोहल्ला वासियों से आप पूछ सकते हैं कि हम लोग कहीं भी पीछे हट रहे हैं तो आप जो किसी भी लेडीज़ हो या कोई जेंट्स हो, सबसे पूछ सकते हैं, कहीं भी हम लोग पीछे नहीं हट रहे। चाहे किसी का बीमारी हो, कुछ हो, हम लोग खुद सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग जो चंदा बचता है तो उससे आप लोग स्वास्थ्य व्यवस्था में, हाँ, या किसी का बेटी हो या कुछ में, उस सब चीज़ में पैसा हम जरूर लगाएंगे समाज कल्याण के लिए। हाँ, समाज कल्याण के लिए। क्या लगता है, आप लोग आगे निरंतर ये पूजा कर पाएंगे? हाँ, जरूर करेंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? बढ़िया कर पाएंगे। इससे जो हो रहा है उससे और बढ़िया करेंगे। अगले साल हमारे जितने भी मेंबर है अगला साल और धूमधाम से करना चाहेंगे, ताकि हमारे पूरा कमेटी का पूरे मोहल्ला का नाम हो और ऊपर वाले का भी नाम हो कि बढ़िया से यहाँ पर धूमधाम से पूजा किया जा रहा है। क्या लगता है, ये जो मतलब आप लोगों के जो मतलब दुकानदार जिससे आप लोग चंदा लेते हैं, क्या वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं? पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा मोहल्ला हम लोग को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद हमारे जितने भी दुकानदार से हम चंदा लिए पूरा के पूरा सपोर्ट करते हैं। वो मूर्ति प्रतिमा भी देखने के लिए आए थे और प्रसादी भी लेके गए हैं। यहाँ हर साल आते हैं और हर साल चंदा देते हैं। किसी भक्तजन को कोई परेशानियाँ तो नहीं है आने जाने में? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है हम सबको। हम सब बहुत अच्छे से पूजा कर रहे हैं। हाँ, ठीक ढंग से कर रहे हैं। प्रशासन भी हम लोग को साथ दे रहा है। हम सबको कोई दिक्कत नहीं है, न प्रशासन की तरफ से न आदमी की तरफ से। क्या प्रशासन की तरफ से कोई रोक टोक हुई? नहीं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक नहीं है। यातायात की व्यवस्था सही रही इस बार? एकदम हम लोग बहुत अच्छे से बना के रखे हैं। पूरा रोड जो हम लोग कैप्चर, जो बड़ा गाड़ी आ रहा है हम लोग खुद पास करवा रहे हैं उसको। यातायात बहुत अच्छे तरीके से बना के रखे हुए हैं। और 12 बजे के बाद साउंड बंद हो जाता है। जो हमारे भाई बंधु है उसको परेशानी नहीं हो, सोने में कोई तरह का बात हो, इसलिए हम लोग जो जितना यातायात अच्छे से बना के रखे हुए हैं।
बांग्लादेश में जो जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, जैसा देखा जा रहा है कि जो हिंदू आज देश में अपने जातियों में बंट रहे हैं, जो वो देखा जा रहा है कि अपने आप को कोई अपने ऊंचा जात बताते हैं या कुछ छोटा जात बताते हैं। लेकिन और हम धर्म अगर देखें तो देखा जाता है कि उनमें एकता है, हिंदू धर्म में एकता नहीं है। उसी वजह से आज बांग्लादेश में जो हालत हुई है, क्या लगता है आप लोगों को, ये ऐसा देश में हालत हो सकता है कि नहीं, अगर हिंदू धर्म एक नहीं हुआ तो? हाँ, ज़रूर हो सकता है, क्योंकि हिंदू में एकता नहीं है। कोई भी आज भी कोई भी प्रकार की समस्या होती है तो कुछ ऐसे लोग हैं जो साइड हो जाते हैं, कुछ भी ऐसे लोग हैं जो साइड हो जाते हैं, उस पर पूरा जिम्मेदारी पड़ जाती है। और अगर वो इंसान साइड नहीं होगा तो हम हिंदू तत्व में पूरा पावर बनेगा, सपोर्टर बनेगा, इंसान के पास जितना भी हो शक्ति बढ़ेगी। अगर हम साथ रहेंगे तो हमारा, आज कहते हैं ना, ये पूरा भारत नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान खतरे में है, मगर हम लोग मिलेंगे तो हिंदुस्तान को कोई कुछ कर नहीं कर सकता है। अब देखा जाता है कि जो लोग मतलब आक्रोश मार्च के लिए कैंडल लेके उतरते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, कैंडल यात्रा उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कैंडल यात्रा हम भी लेके उतर सकते हैं, मगर उसको इंसाफ मिलना चाहिए। कोई भी समाज में जो क्या है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, बिल्कुल। अगर आज उनके साथ हो रहा है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है, और ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये हमारी सरकार की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जब तक सरकार की व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक कोई चीज़ सुरक्षित नहीं होगा। आज कोई भी आम लड़की, जो लड़की भी रोड पर चलती है ना, सर उठा के नहीं चल सकती है। अगर हम भाई बंधु सब टाइट रहेंगे तो इंसान गर्व से चलेगा। हमारा हिंदुस्तान प्रेम का धाम है, मगर हमारा हिंदुस्तान में कुछ हमारे ही मुल्क के इंसान ऐसे हैं जो ये गंदी हरकत करते हैं। अभी उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो जो जितना भी है, अगर हम हिंदू तत्व जो है, अगर सपोर्टर में बनेंगे, साथ रहेंगे, एकता रहेगा, प्रेम रहेगा, तो बहुत आगे बढ़ेंगे। कोई इंसान भी, आज लड़की जो है 8 बजे तक बाहर नहीं निकल सकती है। अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे तो जरूर है 12 बजे रात में निकलेगी, 12 बजे वो रात में निकल सकती है। हमारे गलती के कारण आज वो लड़की सुरक्षित नहीं है, वो लड़की आज सुरक्षित नहीं है। हम लोग की कमजोरी है और हम भी इस पे शर्मिंदा हैं। मतलब देश में मतलब युवाओं को भी ठीक होना पड़ेगा इसके लिए, और प्रशासन को भी जागरूक होना पड़ेगा। प्रशासन की जागरूकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी लाइनें बातचीत कही, हम लोगों के साथ बहुत ही अच्छी बातचीत हुई। आपकी कमेटी को बहुत सारी शुभकामनाएं, जो आप लोग ऐसे निरंतर पूजा करते रहे, समाज कल्याण चंदादाताओं द्वारा करते रहे। नमस्कार, मैं अपना का हमेशा सहयोगी ऋषभ के साथ।